ओम शांति 6975। तीन कंबाइंड स्वरूप अव्यक्त मुरली। बाप और दादा में कंबाइंड रूप में अपना वायदा सदा निभाने वाले सच्चे रूहानी साथी त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले। ठीक है ना, बाप और दादा सदैव कंबाइन आते हैं ना। और त्रिमूर्ति शिव बाबा बोले, हर एक अपने तीन रूपों से कंबाइंड रूप जानते हो। एक है तीन रूप पापा हमें बता रहे हैं, अनादि कंबाइंड रूप। दूसरा है संगम युगी कंबाइंड रूप। और तीसरा है भविष्य कंबाइंड रूप। इन तीनों को जानते हो, मतलब तीनों में हम कंबाइंड रूप में हैं। आप मनुष्य आत्माओं को अनादि कंबाइंड रूप कौन सा है? ठीक है ना, पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा और शरीर कहो। ये अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूंधा हुआ है। ठीक है ना, आत्मा और शरीर आपस में कंबाइंड रूप में होते हैं ना, तो ये ड्रामा में फिक्स है रोल। और भविष्य कंबाइंड रूप मतलब फ्यूचर का कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज। विष्णु में चार हाथ होते हैं ना, उसमें कहते हैं दो लक्ष्मी के दो नारायण के, कंबाइंड स्वरूप को कहते हैं विष्णु। और संगम युगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है? शिव और शक्ति। अभी जो युग चल रहा है ना, संगम युग है। इस पे शिव बाबा और हम शक्तियाँ कंबाइंड स्वरूप में, हमें हर पल बाबा को साथ रखना है। शिव शक्ति के सिवाय कुछ कर नहीं सकते, और शिव बाबा भी शक्तियों के बिना कुछ कर नहीं सकते। ठीक है ना, ना हम बाबा के सिवा कुछ कर सकते हैं, ना बाबा हमारे बगैर। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है। शिव शक्ति कहते हैं ना, हम शक्तियां हैं और बाबा शिव हैं। हम कंबाइंड हैं, एक साथ हैं। सिर्फ माताओं का ही नहीं है, पांडव भी शक्ति स्वरूप है। पांडव मतलब ब्रह्मा कुमार जेंट्स। यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। शिव शक्ति का पूजन करते हैं ना हम माताओं का, तो सदा ये स्मृति रहनी चाहिए कि हम ही हैं कंबाइंड शिव शक्ति। हमेशा याद रखो, शिव शक्तियाँ हम हैं। जब है ही कंबाइंड तो भूल सकते हैं क्या? फिर भूलते क्यों हो? अपने को अकेला समझते हो, इसलिए भूल जाते हो। हम बाबा को भूल जाते हैं ना। तो कल्प पहले की यादगार में भी अर्जुन को जब आपका साथ भूल जा रहा था, अर्थात जब वे सारथी को भूल जाता था, तो क्या बन जाता था? जब वो भगवान को भूलता था तो निर्बल हो जाता था ना। निर्बल कहो या कायर कहो। और जब स्मृति आती थी कि मेरा साथी और सारथी बाप है, तो विजयी बन जाता था। ठीक है ना, जब याद करता था कि मेरे साथ भगवान है, तो विजयी बन जाता था। निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है कि सदा अपने कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो, वह स्मृति में रखो, तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी क्या सपन में भी नहीं आएंगे। कितना बाबा तरह तरह से हमें समझाते हैं कि बच्चे अकेले नहीं रहो, माया अटैक कर लेगी। हर तरह, हर वक्त, हर पल अपने बाप को साथ रखो, साथी बना के रखो, कंबाइंड बन जाओ पापा से। जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, कंबाइंड है ना, ऐसे बाबा को हर पल साथ रखो तो कमज़ोरी भटक भी नहीं पाएगी पास। ठीक है ना, जागते सोते कंबाइंड स्वरूप में जागो तो गुड मॉर्निंग बाबा, सो तो गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा की गोद में सो जाओ, जबकि बाप स्वयं बच्चों से सदा साथ रहने के लिए वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं। तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए ना। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरे साथ सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ, वायदा भी कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं रखते ना, फ़ायदा नहीं उठाते। और कंपनी व कंपेनियन फिर कब मिलेंगे ऐसे?
संगम युग पे ही बाबा का साथ और प्यार मिलता है ना। अब भी उनकी कंपनी और उनकी कंपनी में कंपेनियन उनको नहीं बनाएंगे तो कब मिलेंगे फिर? 5,000 साल इंतजार करना पड़ेगा परमात्मा का प्यार पाने के लिए। बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए, दुख का अनुभव करते हुए भी अब भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है क्या? दुनिया वालों से तो दुख ही मिलता है ना, एक पल खुशी भले हो दूसरे पल दुख मिलता है। तो बाबा कह रहे हैं इतने जन्मों से दुख खाते आए हो, अब भी तुम्हें उन्हीं की कंपनी चाहिए। जो बाप की कंपनी को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हो। कैसे पापा प्यार दिखा रहे हैं। कोई वैभव को और कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना देते हो, मतलब किसी ऐशो आराम को बना देते हो, या कोई किसी और आत्मा को बना देते हो, शख्स को, अर्थात उस कंपनी को निभाने में इतने मस्त हो जाते हो जो बाप से किए हुए वायदे में भी अलमस्त हो जाते हो। दुनिया के साथ निभाने में हम कहते हैं ना अभी टाइम नहीं है भगवान को याद करने का, तो बाबा कहते हैं बाप से किया हुआ वायदा भूल जाते हो। ऐसे समय मालूम है कौन सा खेल कराते हो। कौन सा खेल खेलते हैं हम? खेल कराने के टाइम तो बड़े मस्त हो जाते हो, खेल करने के टाइम अल अभी भूल गए हो। कलाबाजी से भी बहुत रमणीक खेल कराते हो। ऐसा नहीं कि सुनाएंगे वे खेल कराते होंगे, देखने वाला भी सुना सकते हैं। ठीक है, आपका ही इस साकारी दुनिया में खेल दिखाते हैं। कौन से खेल की बात कर रहे हैं? बंदर और बंदरी का। बंदरिया को बंदर से सगाई के लिए पकड़ कर ले जाते हैं और बंदरिया नटखट हो घूंघट निकाल किनारा कर लेती है, पीठ कर लेती है। पिछले जब हम बच्चे थे तब नहीं, यानी मोबाइल वगैरह नहीं होते तो बंदर बंदरी का खेल दिखाते थे, डमरू चला के, और बंदरी जो है वो घूंघट निकाल के बैठती थी। तो बाबा वो बता रहे हैं, वे आगे कराती है और वे पीछे हटाती है। तो जैसे वे रमणीक खेल मनोरंजन के लिए दिखाते हैं, ऐसे ही बच्चे भी उस समय ऐसे नटखट होते हैं। बाप सम्मुख आते और बच्चे अलमस्त होने के कारण दिखाते हुए भी नहीं देखते, देखते हुए भी नहीं देखते। मतलब बाबा आए हैं सामने हमारे और हम घूंघट निकाल रहे हैं। सुनते हुए भी नहीं सुनते बाबा की बात। ऐसे खेल अभी नहीं करना है। अपने तीनों कंबाइन रूप को याद रखो तो ही सदा के लिए सदा साथी और साथ निभा सकेंगे। कितना प्यार है बाबा का। अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। अति इंद्रिय सुख में जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन, उस समय नाराज व बिल्कुल असार अनुभव करते हो। जब हम अकेला खुद को समझते हैं, ठीक है ना, चलते चलते हम कितने उदास हो जाते हैं ना, जिंदगी कितनी दुखी हो जाती है। तो हम जो अति इंद्रिय सुखमय जीवन है, यानी बाबा के साथ तो हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है ना। सारे संबंध का प्यार बाबा हमें देता है और सारी प्राप्तियां हमें बाबा से वरदान के रूप में मिलती है। कितना संपन्न जीवन होता है। हम उसे भूल के, जब बाबा को भूल के अकेले होते हैं तो असार जीवन लगता है ना, कभी कभार बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। त्रिनेत्री होते हुए भी कोई राह नजर नहीं आती। कभी कभार होता है ना, फिर हमें कुछ समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आएगा। खुद जीवन मुक्ति के गेट खोलने वाले को कोई ठिकाना नजर नहीं आता। त्रिकालदर्शी होते हुए अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। यानी बाबा से मिलने के बाद हम त्रिकालदर्शी हो गए ना। बाबा ने पिछला आगे का भी का सब ज्ञान हमें दे दिया, फिर भी कभी कभार हम नहीं बाबा को साथ रखते तो कुछ समझ नहीं आता, कमज़ोर पड़ जाते हैं। और कमज़ोर की तो बाबा भी हेल्प नहीं कर सकते ना। सृष्टि की सर्व आत्माओं की भविष्य परिणाम जो जानते
जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। हर आत्मा के भविष्य में क्या उसका होगा सब जानने वाले हो, लेकिन अपना नहीं जान सकते। उस वक्त इतने निर्बल हो जाते हो, ये कमाल करते हो ना। ऐसे कमाल रोज क्यों कोई बच्चे दिखाते रहते हैं। हम भी बच्चे हमारे अगर गलत करते हैं तो हमें दुख होता है ना कि ऐसा क्यों करते हैं। तो बाबा भी हमें दुख में, तकलीफ में, निराश, उदास देखकर परेशान होते हैं। कहते हैं मेरे बच्चे दुखी नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमें बाबा को साथ रखना है। ऐसे समय पर बाप दादा क्या करते हैं, बहुत मनाते और रिझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नटखट करते हैं। और फिर जब वे समय बीत जाता है तब फिर बाप को रिझाते हैं। यानी जब माया में बच्चे आते हैं तो बाबा बहुत उन्हें मनाते हैं ना, जब हम अपने बच्चों को जैसे मनाते हैं। और बच्चे नहीं मानते, माया के होश में खो देखते हैं। और फिर जब वो जाता है टाइम, फिर जो है वो बाबा को रिझाते हैं। बच्चे भी चतुर होते हैं। ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं। वे तो जानते हो ना क्या करते हैं। आप क्षमा के सागर हो, कृपालु हो। फिर बाबा को मक्खन लगाते हैं। आप तो बाबा क्षमा के सागर हो ना, कृपालु हो, दयालु हो, रहमदिल हो। ऐसे कई बातों से रिझाते हैं। गलती हो जाती है फिर नहीं कहते हैं आप कितने रहमदिल हो भगवान, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे कई बातों से रिझाते हैं। फिर बाप क्या करते हैं। बाप फिर लव और लॉ को बैलेंस रखते हैं। कितने रहमदिल हैं बाबा। ये कहानी है बच्चों और बाप की। कितनी ज़बरदस्त स्टोरी थी ना। कहानी सुनने में सभी खुश हो रहे हैं, लेकिन ये कहानी परिवर्तन में लानी है। अब चेंज करना है कहानी को। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे ही देखो बाबा कितने निर्माण हैं। जगत के मालिक होते हुए भी कहते हैं मैं ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, सेवा पे हूँ आप बच्चों की। सोचो भगवान हमारी सेवा पे है, कितना भाग्य है हमारा। ऐसे ही हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप के समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। यानी हमें ओबीडिएंट सर्वेंट बन के सबकी सेवा करनी है, ईगो को छोड़ना है। ओबीडिएंट सर्वेंट ऑलमोस्ट अलमस्त नहीं होते, ठीक है ना। यानी मस्ती में नहीं आते, दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे बाप बच्चों के आगे व वफादार स्वरूप से साथ निभा रहे हैं, ऐसे ही बच्चों को भी फरमाबरदार अर्थात हर फरमान पर चलने वाला बन साथ निभाना है। यानी बाबा की श्रीमत पे चल के हमें कोई गलत काम नहीं करना। हमें बाबा ऐसे सदा सच्चे साथी, हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले, वफादार, बाप के फरमाबरदार, बाप समान श्रेष्ठ बनने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ठीक है ना। तो अब बाबा का वफादार बनना है, बाबा की श्रीमत पे कुर्बान, बाबा के फरमान पे कुर्बान। निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है। तीनों रूप से अपना कंबाइंड स्वरूप को याद में रखना। पहला आत्मा और शरीर अथवा प्रकृति के अनादि कंबाइंड रूप, दूसरा विष्णु चतुर्भुज, और तीसरा शिव और शक्ति का रूप, जो ब्रह्म्स की कंपेनियन को भूल औरों की कंपनी में जाते हैं। कोई वैभव व कोई व्यक्ति की कंपनी में तो उनके जीवन में उदासी आ जाती है। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट हैं, वैसे हमेशा हमें सेवा के लिए उपस्थित रहना है। हाजिर जी बाबा, हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चे को भी बाप समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है, ठीक है ना। ओम शांति।